चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पुलिस मुख्यालय में पुलिस जवानों ने बापू के पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। विश्व लेप्रोसी डे के अवसर पर शहर के एमजीएम समेत जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय में लेप्रोसी की रोकथाम को लेकर की गई चर्चा। और शनिवार सुबह धुंध की चादरों से लिपटा शहर लंबे समय के बाद जमशेदपुर में दिखा कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर देश के वीर शहीदों के याद में मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चले, जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय में जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं तमाम आला अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रपिता के पुण्यतिथि के मौके पर पुलिस जवान उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए सशक्त और उन्नत भारत बनाने का प्रण लेते हैं। हम अपने उन सारे आज़ादी के सिपाहियों जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए दे दिया था, उनका स्मरण करते हैं, उनकी वीर गाथाओं को याद करते हैं और आज आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए पूरे दिल से उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज जो है हम लोगों को शहादत दिवस है। महात्मा गांधी जी का जो है पुण्यतिथि 1948 में उनके जहाँ हत्या कर दी गई है, उसी यादगार में पूरे देश में आज 11 बजे हम लोगों को 2 मिनट का मौन धारण करना था, ताकि जो शहादत दिवस में जो स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्रता लेने में जो लोग अपना बलिदान किए हैं उन लोगों को याद करने, उनको आत्मा शांति के लिए हम लोग आज 2 मिनट का मौन धारण किए। और गांधी जी का जो भी आइडियल्स है उस चीज़ को हम लोगों को अपना स्वतः ग्रहण करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग भी भारत माता की ओर से हम लोग अपना अच्छा सेवा कर सकें। और वहीं महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर चांडिल डैम नौका विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मनुष्य जीवन में बहुत ही पुण्य काम है। और हम जो जैसे चांडिल विधानसभा, पहले तो इधर रक्तदान नहीं देते थे, लोग डरते थे, और उस जगह में आजकल हम लोग यहाँ शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्साही है और अभी रक्त देने के लिए लाइन लगे हैं। ये बहुत धन्यवाद। वहीं आज भारतीय जनता मोर्चा मानगो मंडल अध्यक्ष संतोष भगत के नेतृत्व में जमशेदपुर मानगो गांधी घाट पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 महात्मा गांधी अमर रहे। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 73वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। जोर से बोलो। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रघुपति वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से गांधी घाट पार्क साक्षी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये वरिष्ठ नागरिक समिति इस गांधी घाट को, वीरान पड़े हुए गांधी घाट को एक बहुत बढ़िया पार्क बनवाया, गांधी जी की मूर्ति यहाँ पर लगाया और गांधी जी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम लोग मनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी एक आदर्श देकर गए हैं कि सत्य और अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई भी शक्ति टिकती नहीं है। तो महापुरुषों की जयंती हम लोग मनाते हैं कि वो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करके गए हैं और उनके सिद्धांतों को हम लोग अपनाएंगे और आने वाले बच्चे सीखेंगे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आज भी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि। दूसरी ओर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के तत्वाधान में बापू के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इधर मुंह देखो, इधर
के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे NCDW की तरफ से हमारे सभी मेंबर जिला सरायकेला के प्रभारी मुबारक जी और हमारे सभी सदस्यगण गांधी जी के माल्यार्पण के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दिए हम सभी, और सभी अपने कार्य सुचारू रूप से करना चाह रहे हैं हम लोग। महात्मा गांधी के 73वें पुण्यतिथि के मौके पर देश बचाओ संविधान बचाओ संस्था की ओर से जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा गोलचक्कर के समीप एक श्रद्धांजलि सभा के बाद संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ देश के वर्तमान हालात पर केंद्र सरकार की नीतियों एवं सिद्धांतों के प्रति नाराजगी प्रकट की गई। के द्वारा आज महात्मा गांधी जी का स्वागत है, ये शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं और उनकी याद में हम लोग मौन भी रखते हैं और सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती हम लोग दे रहे हैं कि सांप्रदायिकता को आगे नहीं बढ़ने देंगे, देश में सद्भावना से काम करना चाहिए, देश में संविधान का इज्जत सम्मान बहाल करके रखना है। MGM अस्पताल में IADVL झारखंड द्वारा लेप्रोसी डे मनाया गया। लोगों के बीच लेप्रोसी के प्रति जागरूकता फैलाई गई। आज लेप्रोसी डे है, यानी कुष्ठ रोग को समर्पित दिन। आज के दिन लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी क्रम में MGM अस्पताल में IADVL झारखंड द्वारा लेप्रोसी डे मनाया गया। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर मुरली कृष्णन ने बताया कि लेप्रोसी एक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। लोगों के मन में इसके प्रति गलत भावना बन गई है कि लेप्रोसी ठीक नहीं हो सकती। लेप्रोसी के शुरुआती लक्षण एक सफेद दाग होती है। लेप्रोसी की दवाई कितनी जल्दी शुरू कर दी जाए, उससे ठीक होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लेप्रोसी जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, लेकिन ये शरीर के नर्व्स को डैमेज करता है। नर्व्स को डैमेज करने के कारण फिर बाद में धीरे धीरे अंग मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, नाक चपटा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़ा होने लगता है और विद्रूपता आ जाती है, विकलांगता भी आ जाती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि जैसे ही आपको कहीं ऐसा लगे कि झनझनी है, हो रहा है, सफ़ेद दाग हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जितनी जल्दी दवा शुरू कर देंगे उतना ही इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सकता है। कितना समय लगता है लेप्रोसी ठीक होने में? लेप्रोसी का एक नया गाइडलाइन जो अभी निकला है उसमें कि आप 2 साल दवा चलता है। वहीं जमशेदपुर में शनिवार अहले सुबह पूरा शहर धुंध और कोहरे की चादरों से लिपटा हुआ नजर आया। शहर की सड़कों पर विजिबिलिटी ऐसी थी कि सुबह 7 बजे भी 5 फीट की दूरी पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे मौसम का लुत्फ उठाने वाले इस मौसम में भी एंजॉय करते नजर आए। लंबे अरसे के बाद जमशेदपुर में कोहरे का ऐसा नजारा देखने को मिला। अमूमन ऐसा नजारा पहाड़ों की तराई वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गुड मॉर्निंग। सुबह उठे तो बहुत अंधेरा लग रहा था, कोहरा कोहरा, इतना अंधेरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी 6:45 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ है, लेकिन अभी भी कोहरा तो दिख रहा है। अभी तो कोहरा भी दिख ही रहा है, थोड़ा सा भी धूप नहीं, तो उजाला भी नहीं है सब। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित अस्पतालों में शुमार टाटा मोटर्स अस्पताल के सफाई कर्मियों ने अनियमित वेतन भुगतान, ग्रेजुएटी व अन्य मांगों को लेकर शनिवार को झारखंड मजदूर यूनियन की ओर से DLC को एक मांग पत्र सौंपा है। मजदूरों का मांग था कि पिछले 15-20 साल से टाटा मोटर्स अस्पताल में सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका वेतन सही समय में नहीं देने के और 5 साल कम करने के बाद जो ग्रेजुएटी का प्रावधान है लेबर एक्ट के तहत उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग DC साहब से आग्रह करते हैं कि DLC साहब से उनका जांच करें और मजदूरों का सही समय पर भुगतान पैसा जो है पेमेंट जो है 26 दिन काम करने का उसको सही टाइम पे दिया जाए। कितने मजदूर है? मजदूर करीब 150 मजदूर हैं। ये लोग कहाँ काम करते थे? सब टाटा मोटर्स अस्पताल में अभी भी काम कर रहे हैं। कीपिंग का, साफ सफाई का, टाटा मोटर्स अस्पताल में जितने भी साफ सफाई का काम है वो सारे मजदूर करते हैं। और उनका ठेकेदार जो है काम इंटरप्राइजेस
वो उनको अत्यंत शोषण कर रहा है, और जो आवाज़ उठाता है उसको काम से बैठा दिया जाता है। इसीलिए डर से कोई मजदूर पहल भी नहीं कर पाता है कि हम लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया, और बहुतों को तो कंपनी से काम से भी निकाल दिया गया है। जो अभी बैठे हैं 5 साल काम करके उनको ग्रेजुएटी भी नहीं दिया, मांगने पर टाल मटोल करता है और अपना दबंगाई दिखाता है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पीटने के बाद भाजपा एक बार फिर से खुद को संगठित करने में जुट गई है। प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड, मंडल एवं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा निर्णय था विदेशी कंपनियों को जो व्यक्ति बिक्री कर रहा है उन व्यापारियों का बहिष्कार। प्रशिक्षण शिविर है, प्रदेश और जिला नेतृत्व द्वारा निर्देशित है। कदमा मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। आज प्रथम दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसमें 6 सत्र होंगे। कल द्वितीय दिवस में कल 4 सत्र होंगे। टोटल 10 सत्र होंगे। इस शिविर में क्या क्या बताया जाएगा? इस शिविर में पार्टी अलग अलग विषयों पे अलग अलग वक्ता हैं, शिक्षक है जो आके बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, विकास, सोशल मीडिया एवं अन्य विषय पे। इस विषय में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंडलों स्तर में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक के भी कार्यकर्ताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। किस जगह पे हो रहा है? ये कदमा सरस्वती शिशु मंदिर। सरायकेला खरसावां जिला के कोलाबीरा फुटबॉल मैदान में आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। तो उनको अपनी ओर से साथ ही साथ पूरी कमेटी परिवार की ओर से ढेर सारे हार्दिक। सबसे पहले तो कोविड काल में जिस तरह की चुनौतियां थी आम लोगों के सामने, उस तरह से खिलाड़ियों के सामने भी थी। स्टेडियम्स बंद थे, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। कोविड काल से धीरे धीरे ज़िंदगी अब नॉर्मल की ओर बढ़ रही है, और उसी क्रम में आज आप देखिए ATFA कोलाबीरा के द्वारा जो 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, कितने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि धीरे धीरे कोरोना महामारी से भारत जीत की ओर बढ़ भी रहा है, और उसी क्रम में लोग खेल का भी आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो बहुत बेहतर आयोजन है, और ऐसे आयोजनों से जो यहाँ की युवा प्रतिभाएँ हैं उनको एक मौका मिलेगा। और झारखंड तो फुटबॉल का ब्रीडिंग ग्राउंड है। झारखंड, मयूरभंज, जो उड़ीसा का इलाका है, पश्चिम बंगाल का झाड़ग्राम, ये जितने ज़िले हैं, मैंने कई बार राज्य सरकार के सामने ये मांग भी रखी थी कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की एक फुटबॉल एकेडमी बननी चाहिए, जिसमें इन तीनों राज्य के युवा फुटबॉलर्स को मौका मिल पाए अपनी प्रतिभा को तराशने का। इसलिए आयोजक साथियों का बहुत बहुत आभार। राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह के लिए चांडिल स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। सिया राम, जय जय राम। पूरे देश भर में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आह्वान हुआ है। पूरे देश के हिंदू समाज इस काम में धन संग्रह करने वाले हैं। इसी अभियान के तहत अपना एकल अभियान जो पूरे देश भर में 1 लाख गांव में काम कर रही है, उनके माध्यम से पूरे सभी संचों की बैठकें चल रही है, जिसमें सरायकेला जिला की चांडिल संच का आज बैठक था। और पिछले दिनों बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरायकेला जिला में एकल अभियान के माध्यम से 800 गांव में हम पहुंचने वाले हैं, और घर घर जाकर के प्रभु राम के नाम पर हम धन संग्रह करने वाले हैं। हमारे ये चांडिल संच और बंसा संच के आचार्य हैं, 60 विद्यालय चल रही है, 60 विद्यालय का आचार्य अपने आए हुए हैं। कुछ इसमें से गांव के जो समितियां हैं, गांव प्रमुख लोग हैं, और वहाँ के सत्संग प्रमुख लोग भी इस बैठक में यहाँ उपस्थित है। चूँकि इन्हीं के माध्यम से गांव में बैठकें होंगी, गांव के जो समितियां हैं उन लोग मिलकर के इस काम को पूरा करने वाले हैं। वहीं करीम सिटी कॉलेज के सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के ओर से 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लड़की ने झूठ नहीं कहा थी, सुशील मुखर्जी उसको ही नौकरी देता है। हाँ, लेकिन नौकरी है गांधीवादी। मतलब यही तो मजे की बात है। बासु की नौकरी के बदले मुझको नौकरी देना चाहता है। मतलब इस बुढ़ापे में पागलपन तो मोहल्ले में गांधीवादी घूमते फिरोगे? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जासूस बनने की। तुम उन्हें बासु की नौकरी के लिए फिर से पकड़ो। अम्मा, पहले पूरी बात तो सुनो।
हाँ, पूरे बात को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो इस काम के लिए तुम्हें कितने रुपए माहवार देंगे जी? मेरे पास मेरे ख्याल से 5,000 के करीब देंगे। और हाँ, तुम जेल में थे, इसका सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक। ये क्या तमाशा मचा रखा है तुम दोनों ने? जेल, पुलिस, क्या सत्यानाश करने पर तुले हो दोनों? अरे चिल्लाती क्यों? कोई सुन लेगा तो बहुत मुसीबत होगी। सब ग्रुप ओवर हो जाएगा तुम्हारे। तो मामला क्या है? खुलासा बताना। अरे उसी के लिए तो सलाह मशवरा करना है। बैठ। अरे हाँ, बैठ। बता तो बस, तेरा क्या ख्याल है? अरे इससे पहले मुझे पता तो चले कि सुश्री मुखर्जी के साथ तुम्हारी क्या बात थी। अरे बताया तो, पहले मैंने तेरी नौकरी के लिए कहा, तो कहने लगा कि नौकरी वोकरी इसमें बड़ी मुश्किल है भैया, क्योंकि अपने ही पार्टी के लोग बैठे हैं, तो भला दूसरों के लिए कहाँ से करेंगे? अरे ये भी कोई बात हुई भला? जवान लड़का घर में बैठा रहे और बुढ़ापे में तुम्हें लेकर फिर जाता है। बासु की नौकरी से ही घर चलता है। इसीलिए शासन ने कहा कि औरतों को सभा मीटिंग में नहीं जाना। आगे बढ़ो। हाँ, इसके बाद मैं बोला बड़ी तंगी में हूँ, तब फिर उसने 5,000 से काम चलेगा, तभी मैंने कहता चार प्राणी है। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुलिस मुख्यालय में पुलिस जवानों ने बापू के पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। विश्व लेप्रोसी डे के अवसर पर शहर के एमजीएम समेत जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय में लेप्रोसी की रोकथाम को लेकर की गई चर्चा। और शनिवार सुबह धुंध की चादरों से लिपटा शहर लंबे समय के बाद जमशेदपुर में दिखा कोहरा। शहर की प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।